गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उससे पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं, हमने बताया था, ठीक है। क्या क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। ये तो आप लोगों का क्लियर है। ये किस केस में आएगा? ये जिस केस में आएगा उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट। इस केस में क्या होता है, जीएसटी जो है दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाता है। पर ये केस कब आएगा? इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट आएगा तो पैसा क्या होता है, डायरेक्ट सेंट्रल को जाता है, ठीक है। पर दिखाते हैं उसको आईजीएसटी से, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ था। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, अब मान लेते हैं ये कंज्यूमर है, ठीक। तो यहाँ पे जो टैक्स बनेगा वो होता है, कौन सा टैक्स होता है वो? इनपुट टैक्स। और ये जो टैक्स होता है वो होता है आउटपुट टैक्स, ठीक। तो ये इस पर्सन ने कितना टैक्स पे किया, होलसेलर ने, इसको निकालने के लिए इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो ये पर्सन कितना पे किया वो हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ओके। तो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उससे पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं, हमने बताया था, ठीक है। क्या क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। ये तो आप लोगों का क्लियर है। ये किस केस में आएगा? ये जिस केस में आएगा उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट। इस केस में क्या होता है, जीएसटी जो है दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाता है। पर ये केस कब आएगा? इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट आएगा तो पैसा क्या होता है, डायरेक्ट सेंट्रल को जाता है, ठीक है। पर दिखाते हैं उसको आईजीएसटी से, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ था। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, अब मान लेते हैं ये कंज्यूमर है, ठीक। तो यहाँ पे जो टैक्स बनेगा वो होता है, कौन सा टैक्स होता है वो? इनपुट टैक्स। और ये जो टैक्स होता है वो होता है आउटपुट टैक्स, ठीक। तो ये इस पर्सन ने कितना टैक्स पे किया, होलसेलर ने, इसको निकालने के लिए इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो ये पर्सन कितना पे किया वो हम लोग को मिल जाता है, ठीक। तो यही सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यूज़ करेंगे, ओके। तो लेट्स बिगिन। A manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000 and the dealer sells it to a consumer at a profit of rupees 1,500. If the sales are intra-state मतलब within the same state, so it's very clear। इसमें क्या क्या होगा, एसजीएसटी भी होगा और सीजीएसटी भी होगा। जहाँ जहाँ इंट्रा स्टेट के क्वेश्चन आएगा वहाँ एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%, फाइन। देखिए इसका क्वेश्चंस जो है वो ऐसे दिया जाता है, मतलब पार्ट बाय पार्ट, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस में जनरली आता है। स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है ये और काफ़ी इजी भी है, ठीक है। दो लेंदी मतलब लेंदी सॉल्यूशन होता है पर ये इजी होता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है हम लोग से। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार फिर से। इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये क्या कहता है, मैन्युफैक्चरर सेल्स ए टीवी टू डीलर, ठीक है। वो कितने में सेल करता है, 18,000 में, ठीक है। तो ये 18,000 में जब उसको सेल किया, फिर हम लोग जानते हैं जीएसटी परसेंट कितना दिया हुआ है, 12%। तो इस 18,000 प्लस जीएसटी देकर डीलर्स को खरीदेगा, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी डीलर्स को खरीद रहा है तो ऑब्वियसली वो जो है कंज्यूमर को उसी कॉस्ट में तो सेल नहीं करेगा, है ना। तो अब उसमें वो 1,500 एक्स्ट्रा, तो कंज्यूमर का प्राइस कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 1,500 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ जो जीएसटी आएगा इसको सॉल्व करने से वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा इनपुट और यहाँ जो आएगा वो हो जाएगा आउटपुट। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना है ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं।
तो हम लोग के पास गिवन क्या है, मैन्युफैक्चरर सेल्स टीवी टू डीलर एट ₹18,000, ठीक है। नाउ वी आर गिवन रेट ऑफ GST इज 12%। सिंस इट इज़ इंट्रा स्टेट, क्वेश्चन में ये मेंशन भी है और आप लोगों को ये समझ में भी आना चाहिए, जब जब ये इंट्रा स्टेट का बात रहेगा तब एक बात आप लोग क्लियर रही है कि वो CGST और SGST में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट का बात है तो वो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, ठीक है। 12% दिया हुआ है पर वो 2 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6% वो इधर जाएगा स्टेट को, 6% वो जाएगा सेंट्रल को, तो 6 + 6 12%, तो वही ये दिखाया गया है। इस लाइन को दिखाने की ज़रूरत नहीं भी है, जब आप इंट्रा स्टेट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि वो CGST और SGST जो है वो 2 डिवाइड हो जाता है इक्वली। नाउ GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम डीलर, ठीक, जो कि 6% था, तो 6/100 ऑफ 18,000, ठीक है, ₹1080 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में जब मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था तो यहाँ मैंने कहा था 12%, ये मैंने इसलिए डायरेक्टली आप लोगों को बताया क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन को लेके नहीं, बस ये एक एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन से डायरेक्टली लिंक मत कीजिएगा, ये बस एक एक्सप्लेनेटरी मैंने बताया कि कैसे ये फ्लो करता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग कीजिएगा 12% यहाँ पे लिखे फिर यहाँ 6%, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करने टाइम छूट गया, ठीक है। तो इस पार्ट पे आप लोग आके देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए इस पार्ट को, तो ठीक है। हम लोग को अब जब कैलकुलेट किया GST तो कितना मिल गया, 1080 रुपीज़। तो मैन्युफैक्चरर जो डीलर जो है वो डीलर अब क्या करेगा, 1080 रुपीज़ एज ए टैक्स पे करेगा, ठीक है, एज ए टैक्स पे करेगा उसमें इंक्लूड करके। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST 1080, ठीक है। तो ये इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है, डीलर फिर उसको 1500 रुपीज़ प्रॉफिट करके बेचता है, तो सेलिंग प्राइस फॉर डीलर क्या हो जाएगा, 18,000 + 1500, तो 19,500 हो गया, ठीक है। तो अब वो 19,500 हो गया, अब इसमें फिर उसको GST पे करना है। किसको पे करना है GST, अब अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय डीलर, देखिए डीलर इसको कलेक्ट करेगा और कौन दे रहा है ये GST, कंज्यूमर मतलब कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर फिर वही 6% ऑफ GST पे करेगा, तो 6% ऑफ 19,500 होता है 1,170। अब ये हो गया आउटपुट GST। जब मैन्युफैक्चरर को GST दिया था डीलर, तो वो हो गया था इनपुट GST, ठीक है। अब जो है ये रिकवरी GST जिसको कहते हैं, मतलब कि ये देखिए डीलर वापस से अपना पैसा को ले रहा है ना, तो ये आउटपुट GST हो गया, तो ये 1,170। तो एक चीज़ देखिए कि कोई भी आदमी कस्टमर को छोड़ के अपने पॉकेट से पैसा नहीं दे रहा है ना, अंत में सारा पैसा कस्टमर ही दे रहा है, क्योंकि मान लीजिए ये GST दिया मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो वो फिर इससे GST का तो पैसा वसूल लिया रिटेलर से। अब रिटेलर भी जो GST पे किया वो भी तो कस्टमर से वसूल लिया, है ना। तो अब कौन इंडिविजुअली कितना टैक्स पे करता है, इसको हम लोग समझते हैं पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछता है, पार्ट बाय पार्ट एक एक बारे में पूछा गया है। GST पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए थे कि डीलर जो है कुछ पैसे तो अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है ना, कस्टमर से भी ले रहा है, कस्टमर से भी कुछ पैसे लिया था, तो अब वो कितना पैसा कस्टमर से लिया था, वो कस्टमर का GST कितना था, 1,170, ठीक है, और माइनस वो 1,080, ठीक है। तो डीलर कितना टैक्स पे कर रहा है, 90, इतना 90 रुपीज़ जो है वो डीलर पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर प्लस अमाउंट ऑफ CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। यहाँ अगर क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता था, 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा था द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना GST रिसीव किया, इसको जानने के लिए हम लोग जितना जगह GST है, जितना CGST बनता है वो करेंगे। तो CGST टैक्स कौन कौन पे करा, ऑफिशियली टैक्स कौन कौन पे करा, ऑफिशियली डीलर को टैक्स पे करना है और मैन्युफैक्चरर को, है ना, क्योंकि कस्टमर तो सामान उसके बाद ख़रीद लिया, वो तो डीलर को दे दिया पैसा, है ना। तो देखिए अब ये जो पैसा है ये एक्चुअली में जो है वो डीलर टैक्स पे किया था, और वो जो शुरू में जो है मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ा था, है ना। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1,170। अब आप लोग कहिएगा कि आउटपुट CGST भी तो यही था, हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये एक स्टेप वाइज हम लोग दिखाते हैं कि ये जो है ये डीलर दिया और ये जो है मैन्युफैक्चरर दिया, उसके बाद वो टोटल सम करते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन बोलता है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो अमाउंट ऑफ SGST रिसीव्ड कितना होगा, तो SGST रिसीव्ड भी कितना होगा, SGST ऑफ डीलर प्लस SGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो ये भी 90 है, ये भी 1,080 है, तो 1,170। ये 90 कैसे आएगा, ये आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST करेंगे तो अमाउंट ऑफ SGST पेड बाय डीलर निकल जाएगा, है ना। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग को पूछता है
अमाउंट पेड बाय कस्टमर, मैंने आपको कहा था कि सारे पैसे जो हैं कस्टमर के पॉकेट से निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखिए टोटल SGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है, टोटल SGST जो स्टेट गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है, और ये वो प्राइस है जो कस्टमर के लिए था, है ना। 18,000 प्लस 1,500 कस्टमर के लिए तो वो प्राइस था ना, क्योंकि डीलर जो है वो 1,500 प्रॉफिट करके बेचा था ओरिजिनल प्राइस में, तो वो प्राइस है ये, ठीक है। प्लस ये CGST SGST, टोटल प्राइस हो गया 21,840, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस रहते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन आज का। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग ₹6,000, द डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ GST इज 5%, फाइन। यहाँ पे भी सेल इंट्रास्टेट है, ठीक है, ये 5% है, तो कितना हो जाएगा पर SGST के लिए 2.5 और CGST के लिए 2.5%, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 5% दिया हुआ है, तो कभी आप लोगों को लगेगा अरे बहुत टफ हो जाएगा 2.5, तो 2.5 इज़ नॉट ए बिग सम, याद रखिए 5 से छोटा ही होता है 2.5, है ना, तो डरना नहीं है। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 ही पार्ट है, इजीली बन जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, ठीक है, 30% में जो है डीलर आर्टिकल को खरीद रहा है, ठीक है, फ्रॉम द होलसेलर, ठीक है। द मार्क प्राइस इज बिंग ₹6,000, तो अब डीलर के लिए प्राइस कितना हो जाएगा 6,000 माइनस 30% ऑफ 6,000, ठीक है। अब उस प्राइस पे फिर GST लगेगा 2.5% GST, ठीक है। द डीलर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, देखिए कितना चला के डीलर खुद खरीदा 30% डिस्काउंट में, बेच रहा है 10% डिस्काउंट में, है ना, तो इसको फिर भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना, बिना प्रॉफिट का आज की दुनिया में कुछ नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ 10% डिस्काउंट में बेच रहा है, ठीक है। अब फिर ये 10% डिस्काउंट में उसको बेचेगा, फिर जो रेट आएगा उसमें फिर 2.5% GST लगेगा, है ना। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ये केस भी इंट्रास्टेट का केस है, ये कैसे GST शेयर होगा, ठीक है, हाफ शेयर हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ दिया हुआ क्या है, गिवन मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹6,000, डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय होलसेलर इज इक्वल टू 30%, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट किया है, कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल फॉर द डीलर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6,000 माइनस 30% ऑफ 6,000, ठीक है। ये सब तो आप लोगों के लिए बेसिक है, आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से आता है। इसको 30/100 इंटू 6,000 करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो आ जाएगा ये ₹4,200। अब फिर जब 4,200 हम लोग को मिल जाता है तो उसमें हम लोग इनपुट CGST और SGST निकालने के लिए 2.5 इंटू 4,200/100, ठीक है, यानी कि 2.5% ऑफ 4,200, तो हम लोग को ₹105 मिल गया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया ₹105, ये हो गया इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। आई होप अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या होता है ना। ये बेसिकली वो सम ऑफ टैक्स है जो फर्स्ट स्टेज में दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज मतलब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर टू शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, तो ये जो ये इस बीच जो टैक्स आता है, इसके बाद फिर एक सेकंड स्टेज होता है जहाँ कस्टमर के पास जाता है ना, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है, इस स्टेज के टैक्स को इनपुट GST और ये सेकंड स्टेज वाला आउटपुट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा था, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, ठीक है। देखिए डायरेक्टली यहाँ कंज्यूमर के बारे में पूछा है, तो अब कंज्यूमर को भी कितना % डिस्काउंट दिया था 10%, है ना। तो वो 10% अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करने पे पता चला उसको 5,400 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो अब उस पर फिर टैक्स लगेगा 2.5%। अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कंज्यूमर टू डीलर, तो 2.5% GST 135 हो गया, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट GST हो गया, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, तो 135 रुपीज़ जो था। अब देखिए अब हम लोग को अमाउंट ऑफ कंज्यूमर निकालना है, कितना पैसा वो देता है, तो 5,400 इसका कॉस्ट प्राइस था, 135 वो टैक्स दे रहा है SGST और 135 वो दे रहा है CGST, ये कस्टमर दे रहा है ना, कस्टमर का पैसा है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या बोलता है, कस्टमर कितना पे कर रहा है वो फाइंड करो, तो हम लोग को फाइंड करके बता दिए, है ना, 5,670। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को देखिए डीलर आ गया, यानी कि ये सेकंड वाला बंदा है, फर्स्ट जो था होलसेलर था, सेकंड डीलर था, थर्ड कंज्यूमर था, ठीक है, कंज्यूमर था। तो अब डीलर सेकंड वाला, इसको क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, ठीक है। तो आउटपुट SGST 135 माइनस इनपुट 105, तो ये ₹30 पे कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ CGST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अमाउंट ऑफ CGST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, कितना टैक्स
डीलर पे किया, ठीक है, कितना टैक्स होलसेलर पे किया। तो ये हम लोग अगर निकाल लेंगे तो हम लोग को सेंट्रल को कितना टैक्स मिला वो पता चल जाएगा, है ना। तो जिस प्रकार इनपुट का हम लोग CGST पेड बाय डीलर कितना हो जाएगा, CGST पेड बाय डीलर हो जाएगा 135 माइनस 1.5, ये आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट हो गया। होलसेलर कितना पे किया था 105, ठीक है, प्लस 30 315 रुपीज़ जो है। सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ये 135 रुपीज़ होगा। इतने रुपीज़ जो है वो पे कर रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड लेवल के लिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बनाया, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एक बार इस क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस भी करके देखें। नहीं बनेगा तब फिर वीडियो देखें और फिर खुद से बनाएं। नहीं बनता है तभी आप लोग आंसर को कॉपी कीजिए, ठीक है। वरना आंसर्स को इसलिए बस देखिए कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते जाएं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कॉपी करना है। मैथ्स इज समथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नॉट अबाउट कॉपिंग और मगिंग अप। अंडरस्टूड? सो लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन अगेन। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000। अ होलसेलर इन यूपी बाइज द आर्टिकल। देखिए एक बड़ी बात है, यहाँ यूपी लिख दिया है। यूपी लिख दिया है मतलब क्वेश्चन इज अबाउट इंटर स्टेट, है ना। अब देखिए स्टेट का नाम लिखने स्टार्ट कर देता है, मतलब क्वेश्चन इंटर स्टेट का है। UP buys and the article horn manufactured in Gujarat at a discount of 10% on the printed price, ठीक है। The wholesaler sells the article to the retailer in Himachal। देखिए पहला केस में यूपी से खरीदा, होलसेलर खरीदा। होलसेलर का स्टेट शायद मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, पर होलसेलर देखिए कहीं भी था, वो फिर वापस उसको हिमाचल में बेच रहा है, अपना स्टेट में नहीं बेच रहा है, ठीक है। एट 5% above the printed price। If the rate of interest of the article is 18%, find the amount of tax paid by the wholesaler for an article, the amount inclusive of tax paid by the retailer for the article, the amount of tax paid by the wholesaler to the central government, the amount of tax received by the central government, ठीक है। तो बेसिकली जब इंटरस्टेट का बात होता है, जब इंटरस्टेट का बात होता है तो हम लोग जानते हैं इस पर किस टाइप का टैक्स लगता है। इस पर लगता है जिस टैक्स को उसको हम लोग कहते हैं IGST। ये टैक्स डायरेक्टली जाता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। यहाँ SGST और IGST नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं, SGST और CGST नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये दोनों क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ जो रेट है वो वही रेट से सॉल्व होगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग को बताया गया था, देखिए यहाँ मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है कि CGST और SGST जो है इस केस में जीरो होगा। यहाँ की जितनी GST है वो पूरे IGST पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो IGST पे डिपेंड करती है, IGST ही कैलकुलेट करना है। CGST SGST इंटर स्टेट में नहीं होते हैं, है ना। क्यों नहीं होते हैं, एक सिंपल सा बात समझिए। मान लीजिए आप आपके भाई हैं, ठीक है, घर पे 3 चॉकलेट है। अब आप लोग में के बीच झगड़ा हो सकता है, ये 3 चॉकलेट में से कौन ज़्यादा लेगा, है ना। तो वो ऑब्वियसली घर के जो बड़े लोग होते हैं, मम्मी पापा, वो लोग इस मैटर को सॉल्व करते हैं, ठीक। उसी प्रकार जो यहाँ सिस्टम क्या है, सेंट्रल हमारा सबसे बड़ा है ना। सेंट्रल यहाँ मम्मी पापा है हर स्टेट के गवर्नमेंट का। तो वे लोग स्टेट के आपस में जो भाई बहन हैं वो लोग का झगड़ा ना हो, इसलिए जो इंटर स्टेट का जब बात होता है ना, तो वे लोग उसको ले लेते हैं और फिर वो इसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। आइए आगे बनाते हैं। नाउ पहले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, तब हम लोग को पता चला कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका हम लोग अमाउंट कैलकुलेट किए, 4000 हुआ। तो 40,000 में जब 4000 माइनस करेंगे तो 36,000 होगा, ठीक है। तो रिटेलर कितने में खरीदेगा, 36,000 में खरीदेगा। ये उसको बेसिक पेमेंट है, ठीक है। इस पर फिर वो टैक्स लगेगा, लेकिन अब ये टैक्स लगेगा यहाँ या नहीं लगेगा, ये हम लोग को जानना है ना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विदाउट टैक्स, ठीक है, ये विदाउट टैक्स है। अब फॉर रिटेलर ₹40,000 प्लस 5% ऑफ 40,000। अब ये प्लस 5% कहाँ से आया, है ना। तो वापस से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पता करते हैं 5% कहाँ से है। देखिए द होलसेलर सेल्स टू रिटेलर 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। तो अब हम लोग को प्रिंटेड प्राइस पता था कितना, 40,000, ठीक है ना। तो अब ये जो 5% है ये रिटेलर को बेचने के लिए 40,000 प्लस 5% किया गया, ठीक है। ये 42,000 आ गया, ठीक।
अब देखिए हम लोगों ने वहाँ इंडिविजुअली टैक्स कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है, क्यों नहीं किया है ये भी बताऊँगा, है ना। अमाउंट ऑफ IGST पेड बाय होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने नहीं कैलकुलेट किया इंडिविजुअली, क्योंकि वहाँ आउटपुट इनपुट का बात ही नहीं है ना, आउटपुट इनपुट GST का बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अलग अलग स्टेट पे हो रहा है, तो IGST है, जो पैसा जाएगा सब सेंट्रल को जाएगा, ठीक है ना, तो अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करना यहाँ नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ IGST पेड बाय होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो होलसेलर के लिए जो प्राइस था, होलसेलर कितने में खरीदा था? 36,000, इसको जो है 10% का डिस्काउंट मिला हुआ था, है ना। 36,000 में उसको खरीदा था, तो उसके 18% ऑफ जब टैक्स लगता है 18% ऑफ GST लगता है, तो 6,480 होता है। तो इतना IGST वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है, ठीक है। द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स, अब जो है होलसेलर के लिए खरीदने का प्राइस कितना हो गया? 36,000, तो उसको बेसिकली पे करना ही था सामान का, प्लस इतना जो है GST, ठीक है। तो अमाउंट हो गया इतना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ GST पेड बाय रिटेलर टू होलसेलर। अब रिटेलर होलसेलर को कितना देता है? रिटेलर को 5% प्रिंटेड से अधिक में बेचा गया था, है ना, उसका अमाउंट हो गया था 42,000। इस पर देखिए फिर टैक्स लगता है 18%, तो 7,560। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको? 42,000 प्लस 7,560, तो 49,560, इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ा। अमाउंट ऑफ GST पेड बाय होलसेलर, तो होलसेलर अब कितना GST पे करें? अमाउंट ऑफ GST कलेक्टेड बाय होलसेलर फ्रॉम रिटेलर माइनस अमाउंट ऑफ GST पेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इस केस में भी जो सेंट्रल वाला आदमी है, ये जो GST ये पे किया और ये जो GST ये इससे लिया, ठीक है। तो यहाँ जो मेकअप हो रहा है ना, तो इस बंदे ने कितना GST दिया उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो जो GST वो हमने GST कैलकुलेट किया था रिटेलर से, ये कलेक्ट किया था, और ये जो GST है वो खुद मैन्युफैक्चर को जो पे किया था, ठीक है। तो इतना GST वो पे किया। नाउ वी हैव IGST पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹1,080, IGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर इज ₹6,480। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना GST मिल रहा है वो फाइंड करने के लिए IGST हम लोग को जो होलसेलर दे रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्लस IGST जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7,560। देखिए यहाँ पे भी GST वैसे ही कैलकुलेट हुआ, ऐड किया हम लोग दोनों के GST को, यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही हुआ, बस यहाँ फ़र्क क्या था, यहाँ जो टैक्स था वो दो के बीच डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि नाइदर इट वेंट टू CGST नाइदर इट वेंट टू SGST, इट डायरेक्टली वेंट टू IGST, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर स्टेट का, ठीक है। देखिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। तो आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर हम लोग GST के तीनों फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, ए शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹24,000 ऑन ए होलसेलर इन मुंबई, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो इंटर स्टेट था, इसके बाद इंटर स्टेट था। अब इसके बाद देखते हैं, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन दिल्ली, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल इन कंज्यूमर इन दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। देखिए दिल्ली का शॉपकीपर है, दिल्ली का कस्टमर है ना, मगर होलसेलर मुंबई का था, मतलब समझ में आया? एक बार इंट्रा एक बार इंटर, फर्स्ट केस में इंटर, सेकंड केस में इंट्रा, यानी कि स्टेट को भी इस बार कुछ तो मिलेगा। नाउ बेसिक 15% ऑन द बेसिक रियल प्राइस इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, ठीक है। तो GST 12% दिया हुआ है। अब हम लोग को फाइंड करना है द प्राइस इंक्लूसिव टैक्स एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज for the article, the amount of tax received by the state government of Delhi, the amount of tax received by the central government। देखिए यहाँ वेरी क्लियर मेंशन है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ मुंबई से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, हालांकि मुंबई गवर्नमेंट को कितना मिलेगा ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, मुंबई गवर्नमेंट को 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? डायरेक्टली 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि मुंबई गवर्नमेंट सेल कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को, है ना, मुंबई टू दिल्ली सेल हो रहा है, मुंबई टू दिल्ली सेलिंग हो रहा है, तो उस केस में तो IGST फॉर्म होगा, है ना। तो इसलिए, मगर दिल्ली को क्यों मिल रहा है? क्योंकि शॉपकीपर टू कंज्यूमर जो है वो दिल्ली में सेलिंग हो रहा है ना, इसलिए दिल्ली को मिल रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर ₹24,000 ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस में बेचा था 24,000।
शॉपकीपर बाइज आर्टिकल फ्रॉम मुंबई, ठीक है। देखिए शॉपकीपर बाइज आर्टिकल फ्रॉम मुंबई, ये कौन सा केस है, इंटरस्टेट, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे IGST के फॉर्म में। तो IGST कैलकुलेटेड 12% इंटू 24,000 कितना होगा 2,880। नाउ प्राइस एट विच शॉपकीपर बॉट दैट आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर प्लस IGST, ठीक है। ये बेसिक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये तो उस सामान का दाम था प्लस उसको जो टैक्स पे करना पड़ा, ये दोनों मिला के ही ना उसको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो 24,000 प्लस 2,880 कितना हो गया ₹26,880, ठीक है। तो इतना उसको पे करना पड़ा। अब इनपुट IGST का जब बात आ गया है, इनपुट IGST ये क्यों हो गया, ठीक है, क्यों इसको इनपुट IGST लिखा गया है, इसको इसलिए इनपुट IGST लिखा गया क्योंकि सेकंड केस में हम लोग को एक जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो तो सेम स्टेट का है ना, इसलिए इनपुट IGST का यहाँ ज़रूरत पड़ गया। ₹2,880 शॉपकीपर सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। तो उस 15% सेल कर रहा है प्रॉफिट में, तो प्लस 15% हो जाएगा उस अमाउंट को, है ना। तो कितना कैलकुलेट हो जाएगा 27,600। हियर शॉपकीपर एंड कंज्यूमर आर बोथ फ्रॉम दिल्ली। देखिए अब यहाँ दोनों दिल्ली का है, तो यहाँ SGST CGST लग जाएगा, तो हाफ ऑफ 12% कितना था 6% ऑफ इस प्राइस पे, है ना। तो इस कितना आ गया 1,656, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोग बेसिक सॉल्व किए 1,656 आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जब सेम स्टेट का था तब वहाँ पे SGST CGST लगा, मगर जब डिफरेंट स्टेट का था तब वहाँ IGST से सॉल्व किया था। तो अमाउंट पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय शॉपकीपर, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, यहाँ पे इनपुट GST माइनस आउटपुट GST, ये इनपुट ये आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ हम लोग कैलकुलेट किया। इनपुट हम लोग मैंने आपको एक बार याद दिलाया था कि हम लोग इनपुट IGST की ज़रूरत क्यों पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 1,224 कैलकुलेट किया। अब अमाउंट ऑफ SGST रिसीव्ड बाय शॉपकीपर 1,656 माइनस ये, है ना। तो इतना अमाउंट जो है शॉपकीपर पे कर रहा है, ठीक है, 432 स्टेट को। अब फोर्थ क्वेश्चन है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इस केस में केवल IGST रिसीव होता है ना, उस SGST रिसीव नहीं होगा। तो IGST हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं 2,880, ठीक है। वही IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल मिलेगा। तो एक बात आप लोगों को दिमाग में क्लियर करना है, जब IGST का क्वेश्चन रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल IGST सम मिलेगा। अगर मान लीजिए उस बीच में स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो सम केवल स्टेट लेगा, वहाँ पे सेंट्रल नहीं लेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे इस बार का और ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं हर केस में हम लोग को 3 ही चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। एक है आउटपुट CGST एंड SGST, ठीक है। ये इंटरस्टेट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनपुट पहले इनपुट कैलकुलेट होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, इनपुट CGST एंड SGST, ठीक है। ये हो गया इंटरस्टेट के लिए। नेक्स्ट अगर इंटरस्टेट का बात करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ IGST कैलकुलेट करना है। इस केस में GST क्या होता है, GST % जो है वो डिवाइड बाई 2 हो जाता है, ठीक है। ये 2 हिस्से में बढ़ता है, पर IGST के केस में कोई डिवीज़न नहीं होता है, वो जो है सेंट्रल को ही जाता है, ठीक है। IGST का जो क्वेश्चन रहता है इसमें बेसिकली 2 पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हो सकता है IGST और सेकंड पार्ट में हो सकता है इंट्रा-स्टेट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को पता चले नेक्स्ट वीडियो क्या है। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग मुझे क्वेरी कर सकते हैं कमेंट में भी, या तो मेरा इंस्टा ID में निमारित। ओके, थैंक यू वेरी मच। A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. The printed price of the camera being ₹1,600, the shopkeeper sells it to the consumer at a printed price. If the sale is intra-state and the rate of GST is 12%, fine. देखिए यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा जो शॉपकीपर है वो 20% डिस्काउंट में होलसेलर से ख़रीद रहा है ना, 20% डिस्काउंट में, पर खुद शॉपकीपर कस्टमर को ओरिजिनल प्राइस में बेच रहा है ना, जो प्रिंटेड प्राइस होता है। एक पीछे अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें MRP इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा रहता है ना, तो वो प्राइस में वो बेच रहा है ना। तो यहाँ हम लोग को सेपरेटली दे दिया गया है 12% GST। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, GST पेड बाय शॉपकीपर, GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। पूरा पीछे वाला सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ बस फ़र्क क्या है, यहाँ एक डिस्काउंट लगा दिया
कि जब शुरू में खरीदा गया तो डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग जीएसटी किस मनी में कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन याद होगा तो हम लोगों ने जब कस्टमर के लिए कैलकुलेट किया था तो हमने क्या किया था, पहले अमाउंट को ऐड कर लिया था, वो प्रॉफिट अमाउंट है ना। तो उसी प्रकार जब डिस्काउंट भी होगा तो पहले हम लोग वो डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद उस प्राइस में जीएसटी लगता है ना। तो वो जो फाइनल अमाउंट होगा जो पे करना है उस अमाउंट पे जीएसटी लगता है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हियर दिस केस इज ऑल्सो ऑफ इंटरेस्टेड, ये तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन एज 12%. So since we know that it is interested case, so it will be half of that GST. GST and GST will get divided. Now printed price of the camera is rupees 1600 and the discount percent is given 20%. So discounted amount, how to calculate discounted amount? We know 20% of that given price, so it is rupees 320. So once we get rupees 320, how will calculate that the price? How will calculate what price is to be given? So this is, we know कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर विल बी प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, क्योंकि शॉपकीपर क्या कर रहा था, व्हाट शॉपकीपर वाज डूइंग, व्हाट शॉपकीपर डिड, ही गॉट दैट इन डिस्काउंट 20%, राइट। सो 20% डिस्काउंट, दैट मीन्स 1600 and 320, not 32, it's 320 minus 320, so we get rupees 1280. Now one very big thing is there, as we get rupees 12,080, now we have to give GST, we have to find GST. अब हम लोग को वो फाइनल वैल्यू मिल गया है जिस पे वो खरीदेगा, तो इस पे हम लोग GST कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और वो GST और SGST दोनों इक्वल हो गए, इसलिए एक साथ मैंने यहाँ दिखा दिया है। ये दोनों इनपुट GST बनेंगे, और है ना, दोनों इनपुट बनेंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो 600/100 इंटू 1280, तो ये ₹76.80 है, 80 पैसे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है GST पेड बाय शॉपकीपर। तो अब देखिए GST पेड बाय शॉपकीपर जब कहा, हम लोगों के पास इनपुट GST है, अब आउटपुट GST कैलकुलेट करना है। अब हम लोग ये जानते थे कि शॉपकीपर कस्टमर को तो वही प्राइस में बेच रहा है ना, शॉपकीपर कस्टमर को वही प्राइस में बेच रहा है, तो उसी प्राइस में निकालेंगे। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट फ्लो चार्ट को अच्छे से नहीं समझे हैं तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो मैंने बताया था कि ये जैसे मान लीजिए इस केस में ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये जो भी है, और ये कस्टमर है। मान लीजिए मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, डीलर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो टैक्स निकलेगा ये होता है इनपुट टैक्स, यहाँ जो टैक्स निकलेगा होता है आउटपुट टैक्स। ठीक, तो इस बंदे ने कितना टैक्स दिया उसको कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट, है ना। तो ये अभी हम लोग आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स किसके मनी से कैलकुलेट होगा, कस्टमर के मनी से, और इनपुट टैक्स किसके मनी से कैलकुलेट होता है, शॉपकीपर के मनी से। ठीक है, ये यहाँ ये देखिए, ये फ्लो चार्ट को समझिए। हो सकता है कभी यहाँ होलसेलर लिखा रहेगा, कभी यहाँ मैन्युफैक्चरर लिखा रहेगा, कभी यहाँ होलसेलर, कभी यहाँ मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को समझना है कि कब किसके हम लोग इनपुट और आउटपुट को कैलकुलेट करें। ठीक है, उसीलिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट GST को कैलकुलेट किए हैं। तो आउटपुट GST कैलकुलेट करके हम लोग को मिलेगा ₹96। ठीक, अब आउटपुट GST हम लोग को मिल गया। अब अमाउंट ऑफ GST पेड बाय शॉपकीपर क्या हो जाएगा, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। इनपुट GST 76.80 था। ठीक है, तो कैलकुलेट किया तो ₹19.20। ठीक, अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ CGST पेड बाय शॉपकीपर, अमाउंट ऑफ SGST पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू ₹19.20। ठीक है, जो अमाउंट CGST और SGST जितना रहता है वो इक्वल रहता है ना, तो वही 19.20 रुपीज़ वो पे करेगा। नेक्स्ट पार्ट, GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो CGST पेड बाय होलसेलर प्लस CGST पेड बाय शॉपकीपर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या क्या आता है, CGST वाला पैसा आता है। CGST पेड बाय शॉपकीपर हम होलसेलर हम लोग ने सबसे पहले निकाला था, है ना, तो ₹76.80 था, प्लस ₹19.20 शॉपकीपर का पिछले पार्ट में हम लोगों ने निकाला, पिछले पार्ट ऑफ क्वेश्चन में। ये पार्ट 2 है क्वेश्चन का, पार्ट 1 में हम लोगों ने निकाला था, तो ₹96। ठीक है, अब जब CGST पूछा है तो SGST भी पूछेगा ही। SGST कैसे कैलकुलेट होगा, बस SGST पेड बाय होलसेलर प्लस SGST पेड बाय शॉपकीपर, तो इसका वैल्यू सेम होता है, आप लोग जानते हैं, तो सेम वैल्यू आएगा ₹96। अब लास्ट पार्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो अब तो कस्टमर है भाई, ये तो पहलाएगा ही, कस्टमर के हाथ में सारे खर्चे होते हैं, है ना, सारा खर्चा कस्टमर को देना पड़ता है। ये देखिए, ये स्टेट टैक्स 96 आया था, सेंट्रल टैक्स 96 आया था, प्लस कस्टमर को प्रिंटेड प्राइस में बेचा था, तो सारा पैसा कौन दे रहा है, फाइनली कस्टमर दे रहा है। समझ गए, इसलिए शॉपिंग करने से पहले हमेशा डिस्काउंट का डिमांड कीजिए, क्योंकि सारा पैसा आपके हाथ से ही निकलता है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
आप लोगों को अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या तो निमा रितेश मेरा इंस्टा ID है, उस पर भी आप लोग फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।